उत्तराखंड में चल रहे सियासी संकट पर अब विराम लग गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट। अजय भट्ट साहब, अंततः विराम लग गया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल के सामने इस्तीफा दे दिया है। आपको लगता है कि आगे किस तरह की गतिविधि बीजेपी उत्तराखंड में करने वाली है? नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में से हैं। पार्टी अपने कार्यकर्ता का उपयोग जहां ठीक समझती है वहां करती है। हम लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इन पदों पर जाएंगे। जब भी हम कार्यकर्ता के रूप में आते हैं, पार्टी कैसे फले फूले एक उद्देश्य होता है। उसी में से कुछ कार्यकर्ताओं को पार्टी किसी को अध्यक्ष बना देती है, किसी को मुख्यमंत्री बना देती है, किसी को अन्य दायित्व दे देती है। इस तरह से हमारी पार्टी चलती है। इसलिए आगे के कार्यक्रम भी अच्छे होंगे। जो हुआ है वो भी हमारी पार्टी के निर्देश पर हुआ है। आगे जो होगा वो भी हमारी पार्टी के निर्देश पर होगा। हम सब सिपाही की भूमिका पर रहते हैं। अजय जी, आपको लगता है कि जो जिस तरह की आलोचना हो रही थी विधायकों द्वारा, केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, आपको लगता है कि अब ये पूरी आलोचना चरम पर थी, इसलिए आलाकमान को इस तरह के डिसीजंस लेने पड़े? नहीं, कोई कहीं पर भी कोई आलोचना नहीं थी ऐसी। किसी विधायक ने नाराजगी? नहीं, कभी किसी विधायक ने किसी फोरम पर नाराजगी व्यक्त नहीं की। न हमसे की है। अब मेरे क्षेत्र के माननीय विधायकों ने, जहां मेरा संसदीय क्षेत्र है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूं, लीडर अपोजिशन रहा, तो मुझे तो पता है कभी न कभी लोग कुछ न कुछ कहते। किसी ने कोई आलोचना नहीं की है। इसलिए पार्टी ने सोच समझ के ही कहा होगा। और माननीय त्रिवेंद्र जी ने जो इस्तीफा दिया है वो पार्टी के हित में ही दिया होगा। उनको पार्टी कहीं ना कहीं कोई दूसरी जगह पर जिम्मेदारी दे रही होगी और पार्टी उपयोग करती है। इसीलिए हम छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए हम देश की नहीं, दुनिया की नंबर 1 की पार्टी बन गए। अजय जी, आपको ये लगता है कि 18 मार्च को 4 साल पूरे होने वाले थे सरकार को, ये पुरानी परंपरा उत्तराखंड में रही हो, कांग्रेस के टाइम में भी कोई 5 साल एकाध सीएम को छोड़ के कोई पूरा नहीं कर पाया हो? कुछ यहाँ पर, हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। 4 साल पूरे हुए हैं और आगे के लिए भी हमारी ही सरकार आने वाली है। व्यक्ति का हमारे वहाँ महत्व नहीं होता है। ये पद होते हैं, मुख्यमंत्री के पद हैं, कोई आता है कोई जाता है, हमेशा कोई एक व्यक्ति नहीं रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उपयोग करते हैं। कोई जिस तरह से फौज में होता है, कोई कमीशन लेता है, फिर आगे को उसकी पोस्टें बढ़ती जाती हैं। आगे इंतज़ार करिए कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पार्टी किस तरह का कार्य लेती है। अजय जी, ये खबरें आ रही हैं कि जो श्रीनगर के विधायक और मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्हें जेट से बुलाया गया है, हेलीकॉप्टर से देहरादून बुलाया गया है, उनके नाम की चर्चा है। और ये भी एक चर्चा है कि डिप्टी सीएम जो हर राज्यों में बीजेपी करती आ रही है कि मुख्यमंत्री के साथ एक अटैच उप मुख्यमंत्री दिया जाए। नहीं, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। वैसे छोटे राज्यों में ऐसा होता नहीं है। और जहाँ तक के माननीय धन सिंह रावत जी के बारे में है, वो संगठन मंत्री रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। और वो गैरसैंण राजधानी से आ रहे थे। कल महिला दिवस पर वहाँ लगभग 3,000 मातृशक्ति का एक अच्छा कार्यक्रम था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को रहना था और धन सिंह जी को रहना था। मुख्यमंत्री जी को दिल्ली आना पड़ा, इसलिए धन सिंह जी वहीं थे। ऑन द वे थे। श्रीनगर पर आने में बहुत देर लगती, करीब 6 घंटे, करीब 5 साढ़े 5 घंटे लग जाते। इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर मंगा लिया, क्योंकि कोई भी मंत्री को ये राइट है, वो हेलीकॉप्टर मंगा सकते हैं। अजय जी, एक अंतिम सवाल। कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी स्थिरता लाने वाली सरकार नहीं है, अपमानित किया है देवभूमि को। कांग्रेस से ज़्यादा अपमानित किसने किया है? वो एक उदाहरण देते कोई अपमानित किया हो। राजधानी, ये जो राज्य बना है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और जो अस्थाई राजधानी यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो हमने घोषित की है। हर जगह पर आप देख लीजिएगा, 75% करीब हमने सड़कें जो NHAI और PMGSY से बनाई हैं, हमने बनाई है। ट्रेन आज 4 धाम में जारी है। सुरंग कितने आगे चलेगी देख के आए, ये हमने किया है। कांग्रेस ये तो बता दे आपने क्या किया है। एक जल प्रलय 2013 में आया था, देश के सामने कांग्रेस की पोल खुल गई। 4 दिन तक पता ही नहीं लगा क्या हो गया वहाँ करके। आज हमारे वहाँ थोड़ा सा आपने देखा,
जोशीमठ के पास इतना बड़ा एक जल प्रलय आया, तो 1 घंटे के अंदर हमारे सीएम पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी ने बंगाल से आम जो उनकी भाषण चल रहे थे, आम सभा, वहाँ से माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की। तो इस तरह से जो हम लोग कर रहे हैं दिल से करते हैं। कांग्रेस बयानों में करती है, हिट एंड रन की उनकी पॉलिसी है। अजय जी, एक अंतिम सवाल, आला कमान का बड़ा फैसला कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? चूंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है, आपको लगता है कि जनता में एक गलत मैसेज जाने वाला है? देखिए, कहीं से कोई गलत मैसेज नहीं जाता, क्योंकि जनता का कहीं से कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। किसको पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, किसको नहीं बनाती है, किसको लाने वाली है, किसको नहीं लाने वाली है, ये पार्टी का अपना आंतरिक वर्क है। तो ये उनकी आंतरिक एक कार्य करने की पद्धति है। तो कल को जो आएंगे उनको भी बिल्कुल इसी तरह से काम करना है। जो जाएंगे वो एक अच्छा काम करके जाते हैं, बेदाग छवि के साथ आते हैं, बेदाग छवि के साथ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक अच्छा आचरण है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।